नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं भगवद गीता में कहे गए कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि हम 18वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और अर्जुन से अलग अलग जिज्ञासाओं के समाधान भगवान ने जो दिए उसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि संन्यास किसे कहते हैं, किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि कहीं भी लिप्त न होना, इसको संन्यास कहते हैं। फिर एक प्रश्न में सन्यासी के बारे में अर्जुन पूछते हैं, सन्यासी कैसा होना चाहिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, राग रहित, अनहन्नवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। किसी भी तरह का राग उसके पास ना हो, धैर्य हो। देखिए यहाँ पर बहुत अद्भुत बात कही गई कि धैर्य के साथ साथ में उत्साह से युक्त होना चाहिए और सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रोजेक्शन नहीं। आगे अर्जुन कहते हैं, संन्यास का साधन कैसा होना चाहिए प्रभु? तो श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विकी बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियम करने वाला, शरीर वाणी मन को संयत करने वाला आदि होना चाहिए। फिर अर्जुन पूछते हैं कि सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्याभिमान, कर्तव्य में भी कभी कभी अभिमान आ जाता है। जब हम कर्तव्य कर रहे होते हैं, कर्तव्य समझ के कर्म करते हैं, तो कहते हैं कर्तव्य अभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना, ना उससे अटैच्ड हो, ना उसमें दूसरे से द्वेष करे। तो हर कर्म राग और द्वेष से अगर रहित हो तो ऐसा सन्यासी का आचरण होना चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं कि सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? अब भाव, क्योंकि भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अर्जुन कहते हैं, संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्मा तत्व को देखना। इसका मतलब चाहे कीड़ी हो, मकोड़ा हो, कोई पक्षी हो, कोई जीव हो, कोई समुद्र का जीव हो, कोई मनुष्य हो, सब में परमात्मा के तत्व को जो व्यक्ति देखता है, अगर ऐसा व्यक्ति है तो ऐसा सन्यासी का भाव होना चाहिए। सन्यास का फल क्या होता है? जब अर्जुन बोलते हैं सन्यास का फल क्या होता है, तो भगवान कहते हैं, परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना। प्रविष्ट का मतलब एंटर कर जाना। परमात्मा का जो तत्व है उसमें वो जीवात्मा एंटर कर जाती है, प्रविष्ट कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ये सन्यास का फल होता है। जो इतने सन्यास के भाव भी बताए और सन्यास के बारे में, सन्यासी के बारे में बताया, तो उसका फल है ऐसा। फिर अर्जुन कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं? कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। जब भी हम कर्म करते हैं तो उसके साथ कर्म फल की आसक्ति भी होती है, जुड़ाव होता है कि क्या होगा, तो उसका त्याग करके अगर कर्तव्य कर्म
कर्तव्य क्या होता है? जो करना ही होता है प्रकृति के द्वारा निमित्त है। तो कर्तव्य कर्म करे, उसे त्याग कहते हैं। त्यागी कैसा होना चाहिए? कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल को त्याग दे, ऐसा त्यागी होना चाहिए। त्याग का साधन कैसा होना चाहिए? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग, जुड़ाव का त्याग, कर्म और फल के जुड़ाव का त्याग जो है, ये त्यागी का साधन होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि सन्यासी कैसा होता है, सन्यासी का आचरण कैसा होता है, सन्यासी का भाव कैसा होता है, और सन्यास का जीवन जीने का फल क्या होता है। इसे परम मुक्ति कह सकते हैं। और त्याग क्या होता है और त्यागी कैसा होना चाहिए, ये बहुत अद्भुत था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।